और ए के सिंह, और आज हम फिर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, यानी विधि शास्त्र की क्लास में हम दिसंबर 2021 का जो सेक्शन ए है उसे कवर कर रहे हैं, और सेक्शन ए में हमने कहीं ना कहीं अरस्तु को कवर कर लिया, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको कवर कर लिया। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे, यानी कि मूल मानक क्या होते हैं, यानी ग्राउंड नॉर्म्स को देखेंगे। और मूल मानक में कहीं ना कहीं हम चीज़ें देखेंगे जो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठती है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और आपकी जो नई डेट शीट है वो आ चुकी है, और जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है, अब आती है मूल मानक की बात, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, मूल मानक। मूल मानक क्या है, यानी कि मूल मानक को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड नॉर्म। ठीक है, यानी कि यह सिद्धांत क्या किसने दिया है, यह सिद्धांत आपका दिया है हेसल कैलेसन ने, हेंसल कैलेसन द्वारा दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि विधि के शुद्ध सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किसके जाना जाता है, मूल मानक को, ग्राउंड नॉर्म्स को किसने दिया है, कैलेसन ने दिया है, और इसे कहीं ना कहीं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के रूप में जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका चीज़ है जिसे आपको कहीं ना कहीं लिखना जरूर है। फिर आता है मूल मानक क्या है, यानी कि मूल मानक है क्या। तो मूल का मतलब क्या होता है, यानी कि मूल होता है एक तरह से बेसिक। ठीक है, क्या है, बेसिक या आधार, क्या होता है, आधार या मूल रूप से जो चीज़ है। और मानक का मतलब क्या होता है, मानक का मतलब होता है नियम, या फिर आपके रूल्स, नॉर्म्स, ये होता है कहीं ना कहीं मूल मानक का कहना का मतलब। तो कैलेसन कहता है कि कानून जो होता है मानकों का एक पिरामिड है। क्या कहता है, कैलेसन का कहना था कि जो कहीं ना कहीं मानक होते हैं, मानकों का, यानी कि कानून जो होता है, कानून मानकों का एक पिरामिड है। क्या है, पिरामिड है। और कहीं ना कहीं ये क्या कहता है, हर कानूनी शक्ति, यानी कि हर जो कानूनी शक्ति होती है अपने से ऊपर वाले कानून से ली जाती है। भाई क्या है, मान लीजिए आप, यानी कि एक कानून की बात, जैसे मान के चलते हैं भाई, एक पुलिस स्टेशन में क्या है, एक इंस्पेक्टर है, तो उसकी, यानी कि इसका क्षेत्र एक एसएचओ हो गया। एसएचओ का कहीं ना कहीं जो पावर है उससे ऊपर वाले जगह, यानी कि पिरामिड होगी, इससे ऊपर, उससे ऊपर, इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक सुप्रीम पावर के तौर पे, यानी कि ऊपर वाले कानून के रूप में कहीं ना कहीं वो मानक के रूप में या शक्तियों के रूप में, वैधता के रूप में जानता है। यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस जो चालान काट रही है, जो क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत काट रही है, और मोटर व्हीकल एक्ट जो है, एक्ट मानने कहीं ना कहीं संसद से पास हुआ है, और संसद क्या है, कहीं ना कहीं संविधान के रूप में। तो कितने हो गए भाई, चालान कटा, चालान किसके बेस पे कटा, आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। मोटर व्हीकल एक्ट किसके अंतर्गत है, आपके कहीं ना कहीं बनाया किसने, संसद से पास हुआ, और संसद क्या है, संसद की शक्ति क्या है, संविधान से है। तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं सुप्रीम, इस तरह से पिरामिड चलता जाएगा। ठीक है, तो हम इसके रूप में देखेंगे। अब इसके मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, काल्पनिक और परिकल्पनिक, यानी कि हाइपोथेटिकली आपको क्या है चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। मूल मानक को कोई लिखित कानून, यानी कि जो मूल मानक होते हैं, ग्राउंड नॉर्म्स होते हैं, मूल मानक कोई लिखित, यानी कि लिखे हुए कानून नहीं है, ये एक मान्यता के रूप में माने जाते हैं। हम
यह मान लेते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए। यह सोच मूल मानक है। क्या है? सोच मूल मानक है। ठीक है। फिर आती है वैध स्रोत। वैध स्रोत क्या है? बाकी सभी कानून सही हैं या गलत, यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि मूल मानक के अनुसार है या नहीं। ठीक है। सर्वोच्च सत्ता, यह पिरामिड की सर्वोच्च चोटी पर होते हैं, इसके ऊपर कोई कानून नहीं होता है। ठीक है। अब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि यूके में क्या है, कानून व्यवस्था है। और कानून व्यवस्था होने के बाद भी आप वहाँ के किंग और यानी किंग की बात क्या है, टाली नहीं जा सकती, संसद में नहीं टालता। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं क्या हो गया, सुप्रीम पावर हो गई। फिर आता है यानी कि न्यूनतम प्रभावशीलता। न्यूनतम प्रभावशीलता क्या है? कैलेसन का कहना है कि मूल मानक तभी मान्य होंगे जब तक देश के लोग मोटे तौर पर उसका पालन करेंगे। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं आपको मूल मानक के रूप में जाना जाता है। मूल मानक का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, तो इसलिए याद कर लेना। ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो सबसे टफ पेपर आया था उसमें सारे के सारे थिंकर के बारे में पूछा है। साल्वर्न पूछ लिया था, अरस्तु पूछ लिया था, आपका कैलेसन पूछ लिया था। ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो ये सेक्शन में थे वो टफ पेपर था। शायद से 23 का है वो शायद से। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपसे सारे इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए तब थोड़ी सी दिक्कत होगी, नहीं तो आपके मूल मानक पूछ लिया या फिर आपसे कुछ और पूछ लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।